लंबी दाढ़ी, सर पर टोपी और गले में पाकिस्तानी दुपट्टा। एक नजर में जो भी देखे वह यही समझेगा कि यह कोई मुस्लिम है। आज हम आपको भारत के उस इंजीनियर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने पाकिस्तान में घुसकर उसको ऐसा तबाह किया कि पाकिस्तान की बर्बादी और भारत की जीत आज भी उसे मेजर के नाम से याद करती है। पाकिस्तान के लिए नाम था इफ्तिखार, लेकिन हिंदुस्तान के लिए मोहित शर्मा। ये नाम भारत के एक एक बच्चे को याद होना चाहिए, क्योंकि यह भारत का वह बेटा है जिसने भारत माता की इज्जत बचाने के लिए अपने परिवार को छोड़कर पाकिस्तान में अपना नाम, अपनी पहचान बदलकर उसकी काली करतूत को उजागर करने के लिए जान जोखिम में डाली और देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस वीर योद्धा की। मार्च 2004 की सर्द रात थी। श्रीनगर की बर्फीली पहाड़ियों में एक लकड़ी के छोटे से घर में हलचल मची हुई थी। ये कोई आम घर नहीं था। यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी छिपे हुए थे। घर के कोने में इफ्तिखार नाम का एक शख्स रसोई में कावा उबाल रहा था। उसकी हरकतें शांत थीं, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। दूसरे कमरे में दो आतंकी, अबू तरारा और अबू सजार, धीमी आवाज में कुछ बात कर रहे थे। उनकी बातें गंभीर थीं, जैसे कोई बड़ा राज खोलने की तैयारी हो। दोनों ने अपनी अपनी AK-47 राइफलें उठाईं और कमरे की ओर बढ़े। तभी इफ्तिखार त्योमरे में ट्रे पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। उसे देखते ही अबू सजार ने अपनी राइफल तान दी। अबू तरारा गुस्से में चिल्लाया, इफ्तिखार, आखिरी बार पूछता हूँ, तुम कौन हो? इफ्तिखार ने बड़ी सावधानी से ट्रे नीचे रखी। उसने दोनों हाथ ऊपर किए और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, भाईजान, मैंने अपनी पूरी कहानी आपको बता दी। अगर फिर भी यकीन नहीं तो मुझे अभी गोली मार दो। उसकी आंखों में न डर था न घबराहट। उसका आत्मविश्वास देखकर तरारा और सजार एक दूसरे की ओर देखने लगे। तरारा ने हल्का सा सिर हिलाया। सजार ने राइफल नीचे कर ली। दोनों ने ट्रे से कावा के कप उठाए और पास रखी चारपाई की ओर बढ़े। जैसे ही उनकी पीठ इफ्तिखार की ओर हुई, उसने तेजी से अपने शॉल को हटाया। उसकी कमर से एक पिस्तौल निकली। एक झटके में उसने पिस्तौल लोड की। आवाज सुनते ही तरारा और सजार ने पलट कर देखा, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ करते, इफ्तिखार ने 2 गोलियां दाग दी। दोनों आतंकी एक ही पल में जमीन पर धड़ाम से गिर पड़े। ये कोई आपसी झगड़ा नहीं था। इफ्तिखार कोई आम शख्स नहीं था। वो थे भारतीय सेना की एक पैरा स्पेशल फोर्स के जांबाज कमांडो मेजर मोहित शर्मा। पिछले 2 महीनों से वो इन खूंखार आतंकियों के पीछे थे। उन्होंने न सिर्फ इनका भरोसा जीता, बल्कि इनके ठिकानों और योजनाओं की पूरी जानकारी इकट्ठा की। ये कहानी मेजर मोहित शर्मा की उस वीरता की है जिसने उन्हें भारत का सच्चा हीरो बनाया। मोहित शर्मा की जिंदगी की शुरुआत साधारण थी, लेकिन उनका जुनून असाधारण था। 1995 में दिल्ली पब्लिक स्कूल से 12वीं पास करने के बाद उन्होंने NDA का एग्जाम दिया। उस समय वो महाराष्ट्र के श्री संत गजानन महाराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला ले चुके थे। उनके माता पिता नहीं चाहते थे कि वो सेना में जाएं। वो चाहते थे कि मोहित इंजीनियर बने और एक सामान्य जिंदगी जिए, लेकिन मोहित का दिल देश सेवा के लिए धड़कता था। जब NDA का रिजल्ट आया तो उनके माता पिता ने उन्हें बताया ही नहीं। मोहित को बेचैनी हुई। आखिरकार उन्होंने खुद UPSC ऑफिस में फोन किया। वहां पता चला कि उनका लिखित एग्जाम पास हो चुका है। मोहित ने बिना किसी को बताए भोपाल में इंटरव्यू दिया और वहां भी चुन लिए गए। अब दिल्ली में उनका मेडिकल टेस्ट होना था। जब वो गाजियाबाद अपने घर लौटे और माता पिता को सब बताया तो वो हैरान रह गए। मोहित का जुनून देखकर आखिरकार वो मान गए। लेकिन एक नई मुसीबत सामने थी। मोहित का वजन जरूरी मानक से 6 किलो कम था। उनके पास सिर्फ 4 हफ्ते थे। उनकी मां ने पूरी मेहनत की। दिन में 2 से 3 लीटर दूध, हाई प्रोटीन खाना और दर्जन भर केले। 4 हफ्तों में मोहित का वजन 8 किलो बढ़ गया। मेडिकल टेस्ट पास हुआ और भारतीय सेना को एक ऐसा सिपाही मिला जो इतिहास रचने वाला था। NDA की ट्रेनिंग में मोहित ने मुक्केबाजी, तैराकी और घुड़सवारी में ट्रॉफियां जीती। 3 साल NDA और 1 साल देहरादून के इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बिताने के बाद 1999 में वो मद्रास रेजिमेंट की 5वीं बटालियन में लेफ्टिनेंट बनकर देश सेवा में जुट गए। शुरुआती 2 साल सामान्य गुजरे, लेकिन 2001 में एक घटना ने उनकी जिंदगी बदल दी। 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद पर आतंकी हमला हुआ। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन पराक्रम शुरू किया। इस ऑपरेशन में सेना ने आतंकियों को चुन चुन कर मारा। मोहित की यूनिट उस समय कश्मीर में थी। पूंछ राजौरी सेक्टर में उन्होंने पैरा SF के कमांडोज के साथ मिलकर आतंकियों पर जमकर हमला किया। उनकी बहादुरी के लिए उन्हें तत्कालीन आर्मी चीफ जनरल सुंदर राजन पद्मनाभन से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमेंडेशन
अवार्ड मिला। लेकिन पैरा एसएफ के कमांडोज की बहादुरी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्स में जाने का फैसला किया। पहली बार उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मोहित ने हार नहीं मानी। 2003 में दूसरी कोशिश में वो एक पैरा एसएफ कमांडो बन गए। उनकी पहली पोस्टिंग चंडीगढ़ के पास चंडी मंदिर में हुई। यहीं उनकी मुलाकात आर्मी सर्विस कोर की कैप्टन रिश्मा सरीन से हुई। दोनों को प्यार हो गया और जल्दी ही उनकी शादी हो गई। 2004 में मोहित को कश्मीर बुलाया गया। उस समय कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंक चरम पर था। ये आतंकी संगठन भारतीय सेना पर आए थे। इन हमलों के पीछे दो खूंखार आतंकी थे, अबू तरारा और अबू सजार। सेना को गुप्त सूत्रों से इनके ठिकाने की जानकारी मिली। एक पैरा एसएफ को इन्हें खत्म करने की जिम्मेदारी दी गई, लेकिन इन्हें सीधे मारना आसान नहीं था। ये दोनों आतंकी कश्मीर में हिजबुल के सारे ऑपरेशनों का दिमाग थे। सेना ने फैसला किया कि एक कमांडो अंडरकवर जाकर इनके साथ दोस्ती करेगा और इनके ठिकानों की पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा। इस खतरनाक मिशन के लिए मेजर मोहित शर्मा को चुना गया। मोहित ने खुद को पूरी तरह बदल लिया। उन्होंने बाल और दाढ़ी बढ़ाई, अपना नाम मोहित से इफ्तिखार भट्ट रखा। आतंकियों का भरोसा जीतने के लिए उन्होंने एक कहानी गढ़ी। उन्होंने बताया कि सेना ने उनके भाई को फर्जी एनकाउंटर में मार दिया और वो बदला लेना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने एक आर्मी चेकपोस्ट पर हमले का ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाया जिसमें चेकपोस्ट की लोकेशन, नक्शा, सैनिकों की संख्या और हथियारों की पूरी जानकारी थी। उनकी कहानी और प्लान इतना सटीक था कि अबू तरारा और सजार दंग रह गए। बस यहीं से मोहित उनके खास बन गए। अगले 2 हफ्तों तक मोहित आतंकियों के साथ उनके ठिकाने पर रहे। इस दौरान उन्होंने आतंकियों के ऑपरेशन करने के तरीके, हथियारों के अड्डे और कई गुप्त ठिकानों की जानकारी इकट्ठा की। 2 हफ्ते बाद हमले का दिन आया। पाकिस्तान से 3 और मोहित, तरारा और सजार कश्मीर से 50 किलोमीटर अंदर एक पहाड़ी पर लकड़ी के घर में उनका इंतजार कर रहे थे। उसी दौरान तरारा और सजार ने मोहित का आखिरी इम्तिहान लेने की सोची। जब मोहित कावा लेकर आया तो सजार ने उस पर बंदूक तान दी, लेकिन मोहित का आत्मविश्वास देखकर उनका शक दूर हो गया। जैसे ही दोनों कावा लेकर जाने लगे, मोहित को समझ आ गया कि अब और देर करना खतरनाक है। उन्होंने तुरंत अपनी पिस्तौल निकाली और 2 गोलियां चलाकर दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया। इस ऑपरेशन में मोहित की बहादुरी के लिए उन्हें 2005 में सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इसके बाद वो हिमाचल प्रदेश के नाहन में स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में इंस्ट्रक्टर बन गए। सिर्फ 2 साल के अनुभव के साथ इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिलना अपने आप में बड़ी बात थी। उनके माता पिता खुश थे कि अब उनका बेटा खतरनाक इलाकों से दूर है, लेकिन कश्मीर में फिर से हालात बिगड़ गए। मार्च 2009 में कश्मीर में बर्फ पिघलने लगी थी। 20 मार्च की दोपहर को मोहित अपनी यूनिट के 25 जवानों के साथ कुपवाड़ा बेस में थे। तभी खबर आई कि फफूदा जंगल में कुछ आतंकी घुस आए हैं। मोहित को तुरंत विलगाम पहुंचने का आदेश मिला। 6 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि 2 दिन पहले कुछ आतंकियों ने घुसपैठ की थी। एक टीम के साथ उनकी छोटी मोटी मुठभेड़ भी हुई, लेकिन आतंकी भाग निकले। मोहित समझ गए कि यह सिर्फ घुसपैठ नहीं, बल्कि आतंकियों को ढूंढकर मारना भी जरूरी है। 21 मार्च 2009 की रात 2:30 बजे मोहित अपनी टीम के साथ जंगल की ओर निकले। सुबह 4 बजे वो उस जगह पहुंचे जहां आतंकी आखिरी बार दिखे थे। चारों तरफ घना जंगल था। कुछ देर प्लानिंग के बाद मोहित ने अपनी टीम को 3 टुकड़ियों में बांटा। एक टुकड़ी का नेतृत्व वो खुद कर रहे थे, दूसरी नायब सूबेदार उत्तम चंद की थी और तीसरी हवलदार राकेश खंडेलवाल की। मोहित ने उत्तम चंद की टुकड़ी को एक चोटी पर कवर देने का आदेश दिया। राकेश की टुकड़ी को दूसरी दिशा में भेजा गया। कुछ देर बाद मोहित की टुकड़ी के हवलदार राजीव को बर्फ में पैरों के निशान दिखे। ये निशान बताते थे कि आतंकी बहुत सावधानी से चल रहे थे। तभी राकेश की टुकड़ी ने रेडियो पर मैसेज किया कि उन्होंने 2 आतंकियों को देख लिया है। अगले ही पल जंगल में गोलियों की आवाज गूंजने लगी। मोहित की टुकड़ी भी आतंकियों की ओर बढ़ी, लेकिन तभी उन पर भी गोलियां बरसने लगी। कमांडो नेत्र सिंह शहीद हो गए। मोहित ने तुरंत अपनी टीम को कवर लेने का आदेश दिया। आतंकी उन्हें घेर चुके थे। मोहित ने आतंकियों का ध्यान भटकाने के लिए 2 जवानों को दाईं ओर भेजा, लेकिन आतंकियों ने उन पर भारी फायरिंग शुरू कर दी। मोहित ने फायरिंग पैटर्न से समझ लिया कि आतंकी 50-60 मीटर की दूरी पर आधा गोला बनाकर खड़े हैं। उन्होंने राकेश की टुकड़ी को चोटी से आतंकियों पर गोलियां बरसाने का आदेश दिया। राकेश ने अपनी टुकड़ी को 2-2 की जोड़ियों में बांटा और फायरिंग शुरू की, लेकिन तभी एक गोली उनकी जांघ में लगी। उन्होंने तुरंत अपना कॉम्बैट पटका बांधा और एक हाथ से फायरिंग जारी रखी। मोहित ने अपने साथियों को पीछे हटने का आदेश दिया और खुद आतंकियों पर गोलियां चलाने लगे। हवलदार राजीव ने चिल्लाकर कहा, सर आप कवर लो, मैं संभालता हूं।
लेकिन मोहित ने जवाब दिया, नहीं तुम जाओ, मैं बाद में आता हूं। तभी एक गोली उनकी बाईं बाजू में लगी। उन्होंने उसे नजरअंदाज किया, अपना पटका बांधा और फायरिंग जारी रखी। जब ज्यादातर जवान कवर में चले गए, मोहित ने नायक सुभाष सिंह को मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर से फायर करने का आदेश दिया, लेकिन सुभाष की कोहनी में गोली लग गई। मोहित ने तुरंत खुद लॉन्चर उठाया और 6 ग्रेनेड आतंकियों पर दाग दिए। 4 आतंकी मारे गए। मोहित कवर लेने के लिए दौड़े, लेकिन तभी एक गोली उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट के कमजोर हिस्से को भेदकर उनके शरीर से आर पार निकल गई। वो डगमगाए, लेकिन हवलदार राजीव को देखकर कहा, मैं ठीक हूं, तुम आतंकियों को मारते रहो। तीसरी टुकड़ी ने चोटी से आतंकियों पर हमला शुरू किया। खून से लथपथ मोहित एक पेड़ के सहारे फायरिंग करते रहे। शाम 4 बजे तक गोलियां शांत हुईं। मोहित को श्रीनगर के बेस हॉस्पिटल ले जाया गया। पूरी रात उनका ऑपरेशन चला, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से सुबह वो शहीद हो गए। 5 दिन बाद जंगल में 12 आतंकी मारे गए। पता चला कि एक आतंकी के पास हाई जूम स्नाइपर थी, जिसकी वजह से कमांडोज को निशाना बनाना आसान था। इस ऑपरेशन में मोहित समेत 7 जवान शहीद हुए। उनकी वीरता के लिए उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी रिश्मा ने कभी दूसरी शादी नहीं की। मेजर मोहित शर्मा आज हर भारतीय के दिल में जिंदा है। वो सिर्फ एक सैनिक नहीं, बल्कि देश के लिए सब कुछ त्याग देने वाले सच्चे हीरो हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि साहस और देशभक्ति से कोई भी मुश्किल हरा सकता है। जय हिंद।